Have you ever wondered how to express something that is absolutely impossible? Today, we will explore a phrase no possibility of, a powerful way to show certainty when something cannot happen. So, let's carefully break down the uses of the phrase no possibility of. The phrase no possibility of means when something is completely impossible. There is zero chance for it to happen. फ्रेज नो पॉसिबिलिटी ऑफ का मतलब है जब कोई चीज़ बिल्कुल नामुमकिन हो। फ्रेज नो पॉसिबिलिटी ऑफ का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई चीज़ किसी भी हालत में नामुमकिन हो। फ्रेज नो पॉसिबिलिटी ऑफ को इस्तेमाल करने के दो मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। इसका पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ के बाद नाउन या जेरेंड का इस्तेमाल किया जाता है। दिस sentence structure is used when describing, when talking about an action or event that cannot happen. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई अमल या वाक़या नामुमकिन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ no possibility of success without hard work. The second example is there is no possibility of winning this game. और इसका सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ के बाद प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है या नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन और नाउन के बाद बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है और बीइंग के बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन और थिंग दैट इज़ नॉट इन अ सर्टेन स्टेट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई शख्स या कोई चीज़ अपनी ख़ास हालत में ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रोड बीइंग रिपेयर्ड। द सेकंड एग्जाम्पल इज़ देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ him being selected। सेकेंड ईयर के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक 2 के लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में एक सेंटेंस है, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज। अब इस सेंटेंस में नो पॉसिबिलिटी ऑफ के बाद टर्निंग एज अ जेरेंड इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो।